आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में परीक्षित ने प्रश्न पूछा है शुकदेव जी से कि हे प्रभु, जिसके पास थोड़ा ही समय हो, मुझे श्राप मिला है 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मनुष्य को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है और मुझे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रश्न श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में आता है। इस प्रश्न को सुनकर, इस प्रकार के और प्रश्नों को सुनकर शुकदेव जी महाराज प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि महीपति तुम धन्य हो। सामान्य आदमी तो खान पान में, संग्रह में और भोग में ही अपने जीवन को नष्ट कर देता है। मनुष्य अपने मनुष्य जन्म की कीमत ही नहीं जानता है। कितना भी अच्छा और सज्जन दिखे फिर भी व्यवहार में तो कुछ न कुछ कूटनीति करनी ही पड़ती, और वो कूटनीति के व्यवहार में और लेन देन के कलह में सारी जिंदगी खो देता है। परीक्षित, रात्रि तो मनुष्य की शयन में खत्म हो जाती और दिन रोजी रोटी और बाकी का थोड़ा समय बचे तो इसने ये करा, उसने वो किया, इसकी बहू ऐसी है, इसका ससुरा ऐसा है, इसकी सासू ऐसी है, उसकी देरानी ऐसी है, उसका नाक लंबा है, उसका नाक चीनी है, उसका फलाना है। लेकिन तुझे क्या मिलेगा? इस लड़की की मंगनी हुई है, वो फलाना लड़का, भाई लड़का तो ठीक है लेकिन लड़की का नाक जरा चौंच जैसा लगता है। अब ऐसी फालतू बातों में खोपड़ी क्यों खपाना? जैसा है ऐसा है, तुझे उससे क्या लेना देना? और कोई भी नाक ऊंचा करके देखो तो अंदर लींट मिलेगी और क्या मसाला मिलेगा। उन चक्कर में क्या पड़ो तुम। तो मनुष्यों को समय तो आधा तो शयन में, रात्रि शयन में जाती है, दिन रोजी रोटी और घर के काम धंधों में थोड़ा बहुत समय मिलता है तो पर पीड़ा अथवा पर पचार में खत्म कर देते हैं। वे धनभागी हैं जो अपना जीवन मूल्यवान समझकर ते सभाग्या मनुष्येषु, ते सभाग्या मनुष्येषु, ते सभाग्या मनुष्येषु, ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चयः, कृतार्था नृपनिश्चय सुमरन्ति सुमारयन्ति, सुमरन्ति सुमारयन्ति हरे नामैव कलियुगे, हरे नामैव कलियुगे। वे सौभाग्यशाली हैं लोग जो हरि नाम का सुमरण करते हैं, करवाते हैं। वे सचमुच में धन भागी हैं। वे बड़ भाग्यशाली हैं जो हरि नाम सुमरण करते कराते। परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा करते हुए शुकदेव जी महाराज उस परीक्षित राजा के प्रश्न का उत्तर देते हैं। वहां से भागवत का दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है। शुकदेव जी कहते हैं, तस्मात् हे राजन, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसको सर्व आत्मन भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य के लिए ये मुख्य कर्तव्य है। पेट भरना ये गौण कर्तव्य है, लेकिन दिल को दिलबर के ज्ञान और सत्संग से भरना ये मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। 2 प्रकार के कर्तव्य हैं, एक ऐहिक कर्तव्य होता है और दूसरा वास्तविक कर्तव्य होता है। फेरे फिरे शादी किया, पत्नी का भरण पोषण करना, ये ऐहिक कर्तव्य पति का है। पति दुकान पर नौकरी पर जाता है तो पत्नी उसको नहाने में, वस्त्र देने में या भोजन देने में सहयोग करे, ये पत्नी का कर्तव्य होता है। ये ऐहिक कर्तव्य है कि पति कमा के पत्नी के घर
के व्यवहार में सहयोग करे और पत्नी घर का काम आदि करके पति को दुकान और ऑफिस जाने में सहयोग करे। ये सामाजिक कर्तव्य है। इन कर्तव्यों को निभाते निभाते युग बीत गए, फिर भी मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटता। इस सामाजिक कर्तव्य के साथ साथ एक वास्तविक कर्तव्य है। जैसे अन्न से पेट को भरा जाता है, ऐसे सत्संग और कीर्तन से, हरि के गुणगान से अपने दिल को भर दे, और वो मुख्य कर्तव्य राजन मनुष्य का है। तस्मात् सर्व आत्मनः भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यो। हे राजन, इसलिए सब काल में भगवान श्री हरि का श्रवण करना, चिंतन करना, सुमरण करना, और इस अभ्यास से मनुष्य को मरते समय भी श्री हरि की स्मृति बनी रहे। मनुष्य को चाहिए कि थोड़ा समय एकांत में चला जाए और उस एकांत का फायदा उठाकर श्री हरि के सुख को अपने मन में भरे और फिर सामाजिक काम करे और सामाजिक कार्यों से फिर थोड़ा एकांत में चला जाए। महीने 2 महीने कुछ दिनों के लिए वो श्री हरि के प्रसाद को अपने हृदय में विकसित करे और व्यवहार में सर्वकाल श्री हरि का चिंतन, सुमरण और श्रवण करना चाहिए। क्योंकि राजन, ये शरीर का कोई भरोसा नहीं। अनित्यानि शरीराणि, अनित्यानि शरीराणि, वैभवो नैव शाश्वतः, वैभवो नैव शाश्वतः, नित्य सन्निहितो मृत्यो, नित्य सन्निहितो मृत्यु, कर्तव्यो धर्म संग्रह, कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि, ये सारे शरीर जो हैं अनित्य हैं। पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे। जैसे ये माला आज से 1 हफ्ता पहले नहीं थी, पुष्पों की माला, 1 हफ्ता के बाद ये इस पोजीशन में नहीं रहेगी। ऐसे इस माला का एक फूल 1 हफ्ता पहले ऐसा नहीं था, 1 हफ्ता के बाद ऐसा नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार हम लोगों का शरीर 50 वर्ष 60 वर्ष पहले नहीं था, 50 वर्ष के बाद नहीं रहेगा। ये माला पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, अभी भी नहीं के तरफ जा रही है। ऐसे ही व्यक्ति और समाज रूपी माला पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, अभी भी हर व्यक्ति, हर समाज नहीं के तरफ जा रहा है, मौत के तरफ जा रहा है। आदिवासी इलाकों में नाना भीमाणा राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट में भंडारा किया। वो कोई भागता हुआ कि बाबजी तालाब सूख गया, बरसाती तालाब। मैं क्या, कब सूखा? बोले अभी सूखा। नहीं, जब से वो भरा था फिर रोज सूखना शुरू हुआ, सूखते सूखते अभी पूरा हुआ। बाबा जी फलाना आदमी मर गया, कब मरा? के अभी मरा ना, वो जब से जन्मा था रोज श्वासोश्वास खर्च करते 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 जैसे बर्फ का पार्सल फैक्ट्री से निकला, फिर गलते 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 अब पूरा हुआ। ऐसे वो आदमी रोज मरते 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 अभी उसका मरना पूरा हुआ। कोई 40 साल मरकर बैठे हैं, तो कोई 45 साल, तो कोई 50 साल मरकर बैठे हैं, कोई 53 साल मरकर बैठे हैं। हम लोग हर रोज मर रहे हैं। सही बात तो यह है कि आप कथा में आए उस वक्त जो तुम्हारी आयुष्य थी, अभी उसमें से 1-8 घंटा कम हुआ। 1-1 मिनट करके, 1-1 सेकंड करके अपनी जिंदगी रोज खत्म हो रही है, हर क्षण खत्म हो रही है। हम रोज मर रहे हैं, 1-1 दिन करके, 1-1 सप्ताह, 1-1 महीना करके मर रहे हैं। आज मेरा बर्थडे है, रो 1 साल तुम मर गए। जयराम जी की बर्थडे, खुशियां मना रहे। खुशियां तो वो मनाए जिसने बर्थ का अपना फायदा ले लिया, नहीं तो रोना चाहिए। बर्थडे है और आज तक वो काम नहीं किया जो मुख्य कर्तव्य था। तो वास्तव में देखा जाए कि हम रोज मर रहे हैं, सेकंड सेकंड, मिनट मिनट, सप्ताह सप्ताह, महीना महीना, साल साल करके हम मर रहे हैं। पूछो क्या हाल है बड़े मियाँ? बोले क्या करे बाबा जी, तुम्हारी दुआ से जी रहे। जी क्या रहे? खाक जी रहे हो, मर रहे हो। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। सियावर रामचंद्र की जय।
शरीर मर जाए उसके पहले अपना मुख्य कर्तव्य पाल के अपने अहम को उस आत्मा में मार डालिए। यही मुख्य कर्तव्य है राजन मनुष्य का। तस्मात् सर्व कालेषु श्रोतव्य मंतव्य नितध्यासितव्य। उस भगवान के स्वरूप का श्रवण करो, उस परमात्मा के स्वरूप का मनन करो, उस परमात्मा के स्वरूप का नितध्यासन करते करते अपने हृदय में छुपे हुए, दिल में दिलबर को छुपे हुए आनंद को प्रकट करो। यही मुख्य कर्तव्य है। और मनुष्य को जब मरण काल समीप आए तो मित्र, कुटुंबी, सगे, नाते, गोतों को न बुलाकर एकांत में मरना चाहिए, अकेले में मरना चाहिए। जो भीड़ में मरेगा तो किसी न किसी की याद और किसी न किसी के चिंतन में चला जाएगा, तो फिर दोबारा वही झंझट में पड़ेगा। इसलिए एकांत में मरना चाहिए। आया अकेला, जाएगा अकेला, तो कभी 1-2 घंटा रोज अकेले में बैठकर श्री हरि का ध्यान धरना चाहिए, जप करना चाहिए। और भगवान के श्री विग्रह को देखते देखते, एक टक देखते देखते आंख बंद करे, फिर वो भगवान का स्वरूप दिखने लग जाए। फिर इधर उधर हो गया तो फिर भगवान को देखे, अथवा तो भगवान का जो ज्ञान स्वरूप है उसका विचार करे, अथवा तो श्वास भीतर जाता है शांति, बाहर आता है 1, भीतर जाता है राम, बाहर आता है 2, श्वास भीतर जाता है आनंद, बाहर आता है 3, श्वास भीतर जाता है शांति, बाहर आता है 4। इस प्रकार के 50 से 100 श्वास हर रोज गिने तो आज तक जो कुछ मिला है वो तुमको बिल्कुल छोटा देखेगा। जो ये प्रयोग करने से तुमको आंतरिक सुख मिलेगा, उसके आगे आज तक का जो मिला है बिल्कुल नन्हा हो जाएगा। मन की एकाग्रता से और आत्मिक विकास से जो आत्मिक धन मिलता है, उसके आगे बाहर का धन कोई महत्व नहीं रखता है। बाहर का धन बाहर के शरीर की सुविधाओं में काम आता है, तुम्हारे काम नहीं आता है। जय राम जी की। जो जल जाने वाला शरीर है, जो दफनाने वाला बॉडी है, उसी के काम बाहर का मकान आएगा, उसी के काम बाहर की गाड़ी, रुपया, पैसा आएगा, तुम्हारे काम नहीं आता। शरीर को अन्न की आवश्यकता है, शरीर को आवास की आवश्यकता है, शरीर को जल की आवश्यकता है, शरीर को वस्त्र की आवश्यकता है। ये शरीर की आवश्यकता है। तुम्हारी आवश्यकता और चीज है। तुम्हें आत्मज्ञान की जरूरत है, तुम्हें शांति की जरूरत है, तुम्हें आनंद की जरूरत है और तुम्हें मुक्ति की जरूरत है। ये तुम्हारी आवश्यकता है। तो एक होती है बॉडी की आवश्यकता और दूसरी होती है जीवात्मा की आवश्यकता। तो जीवात्मा बुद्धिमान वही है जो अपनी आवश्यकता पर ध्यान दे। वो ड्राइवर महामूर्ख है जो सारा दिन गाड़ी में पेट्रोल, ऑयल, डीजल भरता रहता और खुद कभी कुछ खाता ही नहीं, तो कितने दिन गाड़ी चलाएगा? दिमाग चकरा जाएगा, गाड़ी सहित एक्सीडेंट करेगा। ऐसे ये शरीर रूपी गाड़ी को तो खिलाता पिलाता है और अपने आत्म सुख का फायदा नहीं लेता, तो एक्सीडेंट हो रहे, जरा जरा बात में झगड़े हो रहे, जरा जरा बात में बीमारियां हो रही और अंत में ये गाड़ी बिना टाइम के ही रवाना हो जाती है। रेलवे उठने का टाइम होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 100, हवाई जहाज टर्मिनल नंबर फलाने से फलाना 702 जाएगा अथवा 313 टर्मिनल नंबर 100 से जाएगा। हवाई जहाज चलने का भी जगह होता है, एयरपोर्ट। ट्रेन उठने का भी प्लेटफॉर्म होता है, बस उठने का भी बस अड्डा होता है। लेकिन ये तुम्हारी गाड़ी कब कहां से उठ के चल दे सदा के लिए कोई पता नहीं। रसोई घर से रवाना हो जाए कि दुकान पे बैठे बैठे गाड़ी रवाना हो जाए, कि बात करते करते ढल जाएं, कि महाराज खाते खाते ढल जाएं, कोई पता नहीं। कुम्हार के घर का घड़ा लाकर तुम अपने घर में रखो, साल भर के बाद अपने गोदाम से आप वो घड़ा दे सकते हो। लेकिन ये ब्रह्मा जी का घड़ा साल भर के बाद ऐसे का ऐसा नहीं रहेगा, और रहे कि न रहे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। कुम्हार के घड़े की तो गारंटी मिल सकती है, लेकिन ब्रह्मा जी के घड़े की गारंटी नहीं है। तुम फिक्र मत करना, मैं बैठा हूं। तुम फिक्र नहीं करना, मैं बैठा हूं। छाती ठोक कर सेठ गया और आधे घंटे के बाद टेलीफोन आया कि सेठ पहुंच गया। अभी तो छाती ठोक रहे थे। पैसा घटे घुटे तो परवाह मत करना, तुम अपने बेटे की शादी करो, फिक्र मत करना, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा। छाती कूट के गया। आधा घंटे के बाद फोन आया कि वो तो
सीधे रवाना हो गए। एक जगह कथा में जा रहे थे, किसी ने कहा बाबा जी वो फलाना बूढ़ा बहुत बीमार है। मैं कहा अच्छा सत्संग करके आते, फिर देखते हैं कुछ इलाज होगा तो बता देंगे। सत्संग करके गए, रास्ते में बुढ़ा कहाँ गया? बोले बाबा जी वो तो बस ये पड़ा है, पूरा चला गया। अभी तक तो कहते कि चलने की, एक कदम चलने की ताकत नहीं, क्या इतनी शक्ति आई कि दुनिया से चल दिए तुम, और दुनिया से चला गया। तो इसलिए हे राजन, मनुष्य का कर्तव्य है तस्मात् सर्व कालेषु